बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी खुश नसीब हैं कि एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला। कल भी हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन रहा है, उसमें हमने बहुत सारी बातें जानी हैं और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नया बात करें, सार्थक सिंगापुर ग्रुप की बात करें, इंदौर मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो की या फिर रियल एस्टेट के ऑरा की, तो हमें जानने को मिलेगा। मैं सबसे पहले अश्विन सर आपसे एक शॉर्ट ब्रीफ जानना चाहूंगा। ये जो एक्सपो हमने आयोजित किया है, ऑब्वियसली ग्रैंड पोजीशन आपकी रही होगी, तभी हम रियल मेकर और सार्थक सिंगापुर ग्रुप ने जो है वो टाई अप किया है। तो इसको लेकर के क्या विजन रहा है इस मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो को लेकर के, और क्या हम डिलीवर यहाँ से कर रहे हैं कस्टमर को? एक शॉर्ट ब्रीफ में आपसे मैं जानना चाहूंगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये नाम पूरी तरह से सार्थक है। रियल और मेकर दोनों विनय भाई के ऊपर पूरा सूट करते हैं। एक विनय भाई ऐसी ताकत हो गई इंदौर के अंदर कि अब इनको मीडिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद अपनी टीम के साथ, अपने पूरी टीम को साथ लेके चलने के साथ साथ इनका जो नेतृत्व है सबके लिए और जो इनका फॉलोअप है, इन्होंने एक अलग विजन से काम करा है। हमने इनसे पूछा कि भाई आप कोई मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हो, किस तरह से आप इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि यहाँ पे इतने बड़े हॉल के अंदर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 500 कस्टमर्स आएंगे, जबकि हम फुल प्लेट का विज्ञापन देते हैं। हमारे यहाँ 50 कस्टमर नहीं आते, पर इनका जो कॉन्फिडेंस था कि नहीं भैया आप इसकी चिंता मत करिए। मैंने जो टीम क्रिएट करी है, मेरे टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपनी जी जान लगाते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से कनेक्शंस करते हैं और उस कनेक्शन के थ्रू हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि विनय भाई एक बहुत ताकत बन गए इंदौर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, कि आने वाले टाइम के अंदर ये इंदौर शहर मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना ऐसा नाम करेंगे कि नो डाउट ये सार्थक सिंगापुर ग्रुप के इक्वल खड़े रहेंगे। विनय भाई, मैं हमेशा आपकी बहुत तारीफ करता हूँ और मैं ये कहता हूँ लोगों से कि इस बाजार के अंदर जहाँ पे अच्छे बड़े बड़े बिल्डर लोग अपनी सेल को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, मैंने आपको कई बार ये समझाया कि विनय भाई आप थोड़ा सा अपने खर्चों को कम करो, आपको नुकसान होगा। बाकी आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, उसके लिए धन्यवाद आपको, क्योंकि उसी विजन से आपने अपना काम करा और आज आप जिस भी प्रोजेक्ट को लेते हो, अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर आपने 10,000 अबाउट स्क्वायर फीट के ऊपर आपने सेल नहीं कराओ। तो इस बाजार के अंदर अगर इस तरह का सेल विनय भाई कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, तो मैं सबके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की इस मेहनत के कारण हम जितने बिल्डर हैं इंदौर के सभी खुश हैं, सार्थक सिंगापुर विशेष खुश। थैंक यू सर। सार्थक सिंगापुर का नाम जो है वो इंदौर में बहुत प्रचलित है, वन ऑफ द रेनाउंड ग्रुप है और 45,000 से ज्यादा कस्टमर को भी हम सक्सेसफुली उनकी प्रॉपर्टी हैबिटेट डिलीवर कर चुके हैं। तो इसके पीछे का मूल मंत्र क्या है? इतना बड़ा नंबर जो है हमने कवर किया है। 2004 से हम लोग रियल एस्टेट में आए। 2004 से हमारी जब हमने प्रोजेक्ट चालू करे, तब एक ही रीजन था सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बाजार में समझते आए थे। सन 85 से रियल एस्टेट मार्केट इंदौर के अंदर है, जिसके अंदर दो सेगमेंट थे। एक सेगमेंट था जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन और दूसरा सेगमेंट होता था संस्था का। जब मैंने काम चालू किया 2004 के अंदर, तो संस्था का बिजनेस बूम पे था। पर संस्था का जो बिजनेस हो रहा था उसमें ये हो रहा था कि जिसने प्लॉट लिया था उसको प्लॉट मिलता नहीं था और नया आदमी आता था, नए रेट दे के ले लेता था, पुराना आदमी रसीद लेके घूमता रहता था, उसको कहीं प्लॉट मिलता नहीं था। फिर हमारा ये विजन हमने डेवलप करा कि हम संस्था की ओर नहीं जाएंगे, हम खुद अपने आप को डेवलप करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चालू हुआ सिंगापुर पार्क से, जो बाईपास के ऊपर है। उसके बाद में सिंगापुर नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने सिंगापुर नाम क्यों रखा। लखानी फैक्ट्री से लगी हुई लैंड 25 एकड़, मैं और एक मेरे पार्टनर है मित्तल जी, उनके बजट सिंगापुर बेच दें। उन्होंने आके बोला कि ये जमीन अच्छी है, हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो फाइनल हो गई लैंड फाइनल होने के बाद में जब नाम फाइनल करने का नाम आया, तो उस समय एक सिंगापुर एक ऐसा था कि सबका सपना होता था कि सिंगापुर क्या है, पर हम सिंगापुर दिखा नहीं सकते थे, बाकी बता जरूर सकते थे कि सिंगापुर के पार्टनर्स हमारे साथ में हैं। तो उन्होंने कहा कि सजेशन किया कि अश्विन भाई इसका नाम सिंगापुर सिटी रखिए। तो मैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सार्थक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मेरी फर्म का नाम था। सिंगापुर मैंने उनसे लिया
और सार्थक सिंगापुर के नाम से हमने प्रोजेक्ट को चालू करा। पर ऐसा योग रहा कि हमने लैंड ली और साल भर में उसके रेट डबल हो गए। तो जो मेरे पार्टनर थे उनका मन तो हुआ कि ये प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो तो एग्जिट हो गए और नाम लेके चले गए। जब से सार्थक सिंगापुर कंटिन्यूस इसी नाम से आगे बढ़ रहा है। हम लोगों का एक ही रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे विशेष ध्यान रखें। जो हमारे कमिटमेंट है उसको हम 100% पूरा करें। हमारा कस्टमर अगर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आता है तो उसको इमीडिएट दूर करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर अपनी बात को पहुंचाना। ताकि क्योंकि डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री है, अगर सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपने सर्विस प्रॉपर नहीं दी तो मार्केट के अंदर फीडबैक ये जाता है कि यहाँ मत जाना, यहाँ आपको मजा नहीं आएगा। हम लोगों को एक ही हमेशा फायदा रहा है कि हम प्रोजेक्ट लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट का प्लान करते हैं। हम उतने ही काम कर सकते हैं जितना हम डिलीवरी दे पाए। हम उसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कस्टमर लेना पसंद करे। हमने हमारा कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं रखा है इंदौर में, सिंगल प्रोजेक्ट हमारा ऐसा नहीं कि जहाँ आज आदमी अपना मकान बना सके। हमारे सब प्रोजेक्ट शहर के अंदर है, सब रीच के अंदर है। हर आदमी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 गुना से लेकर 25 गुना जब से हम लोगों ने डिलीवरी करी है हुआ है। तो इसी विश्वास के कारण आज लोग सार्थक सिंगापुर ग्रुप से जुड़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। क्या बात है सर। अगला जो सवाल है मेहता सर, मैं गुप्ता जी आपसे करना चाहूंगा। एक सवाल जो है, गुप्ता जी और मेहता जी जो पार्टनरशिप हुई है, इस वजह से जो ये ग्रुप है इसका नाम इतना बड़ा हुआ है। और आज हम बात करें इंदौर, मुंबई, गोवा, देवास, उज्जैन और भी इसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पूरा इंडिया कवर करने जा रहे हैं। तो इस पार्टनरशिप को लेकर के थोड़ी सी मैं जानकारी जानना चाहूंगा कि क्या इसका मेन कंसर्न रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने करा है। मेरा बेसिक बिजनेस चाय का है। हम लोग चाय को मंगा के रिपेयर करते हैं। सन 87 में मैंने बिजनेस चालू करा तो सबसे पहले राज्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने अपना मार्केट डेवलप करने के लिए उस एरिया को चुना। अब सवाल ये था कि मेरी बात में बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, चाय का बिजनेस कभी पहले करा नहीं। मेरे अंकल का था, मैंने कुछ 4-5 दिन उनसे सीखा। अंकल बोले बेटा तुम यहाँ बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा, लाइन पे जाओ मतलब टूर पे जाओ। तो टूर करोगे तो लोगों के पास जाके बेचोगे तो ज़्यादा बिकेगा। तो ये सफर चालू हुआ मेरा 87 से। मैंने राज्य डिस्ट्रिक्ट में जब काम चालू करा तो 2 साल बाद में राधेश्याम जी बचौर के हैं और ये बचौर के एक बहुत छोटी सी दुकान जिसको बोलते हैं कि हम बात करें उस जमाने की, तो एक छोटा सा जिसको बोलते हैं कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये थे तो इनके पास 2,000 रुपये थे। हम दोनों बहुत छोटे लेवल से आगे बढ़े। ये भी दुकान के ऊपर दिन सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक ये इनकी मम्मी और इनके भैया तीनों मिलके सारा दिन किराना बेचते थे। मैं भी जाता था, मैं भी इनकी दुकान पे बेचता था, इनको चाय देता था। 90 के अंदर मैंने मेरा पैकेट चालू करा। अब पैकेट चालू करा तो फर्स्ट ये होता है कि पैकेट को चलाए कैसे। तो मैं हर दुकान पे जाके 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो देता था। जब मेरा ब्रांड डेवलप हो गया, राधेश्याम जी मेरे सबसे बड़े कस्टमर थे, मेरा इनसे ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, तो मैंने इनको अपना डीलर बनाया। जब ये डीलर बने तो इनका जो बिजनेस करने का स्टाइल है और आज भी वो स्टाइल है कि हाथ में माल नहीं होना, हाथ में रुपये होना। माल तो रोज मिल जाएगा, रुपये आएंगे तो 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो हमारी दोनों की ट्यूनिंग बहुत सेट हुई। ये मेरे डीलर बने, इन्होंने मेरे ब्रांड को काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। पूरे राज्य डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बने ये। हम दोनों का ट्यूनिंग ऐसा था कि हम जब हिसाब करते थे, हम 6 महीने 8 महीने 7 महीने हिसाब करते थे। मेरा हिसाब बना 1,42,500 का। इन्होंने बोला भैया 1,15,000 दूंगा, मेरा 15,000 हिसाब खत्म करो, कल से चालू करेंगे। तो इनका एक तरीका काम करने का जो था बहुत स्मार्ट, बहुत बढ़िया, और जिससे ये बात करते थे, जिससे व्यापार करते थे, उसको अपना बना देते थे। यही कारण रहा कि हम लोग काफ़ी टाइम तक इस बिजनेस में, और आज भी हमारे चाय के डिस्ट्रीब्यूटर यही है। 2010 के अंदर जब एक मंदी आई तब राधेश्याम जी बोले कि भैया मुझे भी ये लिस्टेड में काम करना है, कुछ आप करो। तो हमने सबसे पहले पचौर में प्रोजेक्ट करा। पचौर के बाद हमने राजगढ़ के अंदर, नरसिंहगढ़ के अंदर, ब्यावरा में 8-10 प्रोजेक्ट करे। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ नहीं रहा हम लोगों का, क्योंकि छोटी जगह प्लॉट नहीं दिखते। फिर हमने एक विजन बनाया, राधेश्याम जी बोले कि इंदौर आना है। तो 2011 के अंदर राधेश्याम जी इंदौर आए। एक ही कारण था पार्टनर बनने का
इनकी ईमानदारी, इनकी वर्किंग स्टाइल। अगर इनकी ईमानदारी और वर्किंग स्टाइल ऐसी नहीं होती तो ये निश्चित रूप से मेरे पार्टनर नहीं होते। पार्टनरशिप उसी से की जाती है जिससे आपकी ट्यूनिंग बनी हो, जिससे आपका अपना मन लग जाए और वही विजन और वही तरक्की में आने वाले टाइम में विनय जी में देख रहा हूँ। निश्चित रूप से विनय जी भी उसी ऊंचाइयों पे जाएंगे जहाँ आज सबसे सीधा हो गई। अगला सवाल जो है मेरा प्रणव सर आपसे है, जो नेक्स्ट जनरेशन, ऑब्वियसली बात है सेकंड जनरेशन है बिजनेस की आप, और आगे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जिम्मेदारी अब इन नए कंधों पर ही है, तो क्या देखते हैं आप इंदौर के विजन की बात करें या मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टी के विजन की बात करें हम, तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं, आगे का फ्यूचर इसका क्या है, थोड़ा सा जानना चाहिए। तो रियल एस्टेट का मार्केट तो कभी रुक नहीं सकता है। इंदौर जो अभी जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं एमपी में, तो वो आगे और बढ़ेगा। अभी जो टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो सब भी इंदौर आ रहे हैं। इससे भी वहाँ के जिनको जॉब नहीं मिल रही है और जो भी मतलब इंदौर आना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट तो उनको वो ही है कि उनको इन्वेस्ट करना है और उनको घर ले जाएंगे। तो रियल एस्टेट कभी रुक नहीं सकता है एमपी और स्पेशली इंदौर में। टीयर 3 सिटी की आपने बात की है, तो अभी भी टीयर 3 सिटी में सोसाइटी कल्चर इतना नहीं आया है। टीयर 2 सिटी में ऑब्वियसली बात है, और टीयर 1 तो एक अलग लेवल पर है ही सही। तो वहां तक जैसे अभी हम उज्जैन और देवास में हैं ही, बट और टीयर 3 सिटी की और क्या प्लानिंग है, मतलब आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कैसे हम इस कल्चर को वहां तक प्रमोट कर पाएंगे। तो जैसे अंकल ने बताया कि पहले हमने टीयर 3, पापा और अंकल ने टीयर 3 से स्टार्ट करा था। हमारे जो छोटे गांव में इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे, पचोर, राजगढ़, ब्यावरा, तो इससे हमने ऑलरेडी वर्क करा है। वो आगे भी और धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उस हिसाब से आगे रहेगा। थैंक यू प्रणव सर। अगला सवाल मनीष सर, चूंकि देवास को हेड कर रहे हैं आप, तो अब इंदौर और देवास में कोई बहुत ज्यादा दूरी रही नहीं है, दोनों शहर एक दूसरे में मर्ज हो ही चुके हैं। सो उस शहर को लेकर के देवास को, और देवास से भी और हम ग्रामीण अंचल पे जाएं, बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं, हम बात करें चाहे काटा बोर्ड, सतवास और ऐसे, जिनमें जिला देवास लगता है। तो ऑब्वियस की बात है, जिला की कहीं ना कहीं दारोमदारी होती है छोटे शहरों को ग्रो करने की। उसको लेकर के क्या प्रोस्पेक्ट है रियल एस्टेट को लेकर के, सार्थक सिंगापुर ग्रुप के विजन को लेकर के? रियल मेकर और सार्थक, रियल और सार्थक दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। जी। देवास प्रोजेक्ट मुझे मिला है, हमने देवास में इंदौर जैसी सुविधा देने के लिए प्रयास करा, बल्कि हमने उसको जमीन के धरातल को उतारा भी है। उसके लिए मुझे विशेष सहयोग मिला भैया इंडिया का और राधेश्याम भैया का। इन्होंने बोला आपको जो अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, हमारी तरफ से आप सुन लो। अब टीयर 3 सिटी आती है, टीयर 3 में देवास आता है। देवास के लोग इंदौर आना चाहते हैं, पर हम देवास में ही बिजनेस को ग्रोथ करके और उन पब्लिक को देवास में ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है। इससे नीचे तो हम जाना नहीं चाहेंगे। देन टीयर 1 सिटी, उसमें जॉब जा रही है लोगों की, और लोग एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से उनको खर्चा लगता है, तो वो टीयर 2 सिटी में आ रहा है, जो कि इंदौर सिटी है। तो मुझे लगता है इंदौर भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और 3 वाले भी 2 में आएंगे, 1 वाले भी 2 में आएंगे, तो ऐसे इंदौर का भी एक्सपोजर अच्छा है। देवास का एक्सपोजर हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पर विनय भाई ने और उनकी पूरी टीम ने इतना अच्छा उत्साह, और पूरी टीम ऐसी बनी थी कि एक एक को विजिट करवाने के लिए घर घर से लेके आया वो, और उन्होंने उनको विजिट के साथ साथ ना बुकिंग भी करी है, और उनको ये सपना दिखाया है कि आपको यहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधाएं और आपको वेलनेस देखते हुए जो जो सुविधा चाहिए वो सभी हमने देवास में प्रोवाइड करी है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंदौर देवास की दूरी अब ज़्यादा नहीं बची, जाते हैं तो कब इंदौर आ जाता है कब देवास आता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही हम लोग और भी प्रोजेक्ट आगे लाएंगे, जैसे विनय भाई ने देवास है, उज्जैन है, बड़नगर है, इंदौर है, राहू है, गोवा मुंबई के सार्थक का प्रोजेक्ट है। तो विनय भाई ने एक ऑफिस रतलाम में भी खोला है। तो इनका जैसा विजन है कि हम लोग और भी ऑफिस खोलेंगे, तो ये अभी स्टेट में है, स्टेट से राज्य में जाएंगे, राज्य से विदेश में भी जाएंगे। तो इनका विजन भी काफ़ी अच्छा रहा, और हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सब लीड यही कर रहे हैं, इसलिए विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
आपने वैसे बताया है, बट मैं अगर जानना चाहूंगी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई और देवास में जो पहले, और जो पार्टनरशिप वाली बात है सार्थक सिंगापुर या जैसे कि भैया ने बताया अभी, मैं 2011 में राधेश्याम भैया से मिला था SLS का प्लॉट लेने के लिए। तो भैया ने मुझे बोला था कि आपको सोमानी जी जितने पैसे हैं सब यहाँ जमा कर दो और आपको 1 साल में 1 के सवा मिलेंगे। मैंने बहुत बढ़िया ना कुछ लिख के दिया ना कुछ करा, सारे पैसे जमा हो गए। बोले 1 के सवा देने की गारंटी हमारी रहेगी। मैंने ठीक है। बाद में भैया ने कुछ प्लॉट भी दिए, जो प्लॉट अच्छे रेटों में बिके और अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग केवल यही काम करते थे। उसके भैया बोले कि आप भी हमारे साथ में आ जाओ। तो हम लोग पिछले 5-1 साल से साथ में आए और प्रोजेक्ट करते गए। उसमें हम लोगों ने एक इंडी पावर स्टील वर्क प्राइवेट लिमिटेड, जो STIL कोई जमाने में होती थी, स्टील ट्यूब, उस कंपनी को भी टेक ओवर करा, देवास का काम भी करा। देन सिंगापुर इंडस्ट्रियल पार्क सागर रोड पर कोई प्रोजेक्ट लाए और अभी 2-3 प्रोजेक्ट और नए आने वाले हैं। तो ऐसे मिलकर भैया का सहयोग रहा, साथ रहा और उन्होंने मुझे अपने साथ में जोड़ा। उसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी जो मुझे साथ देने का तरीका था, उसके हिसाब से मैं इनके साथ में तन मन और धन से पूरा जुड़ा हूँ। इस प्रकार से मैं इनके साथ में आगे बढ़ा। क्या बात है सर, बड़ी खूबसूरत दास्तां रही है आपकी और इंटरेस्टिंग भी रही है। सबके चेहरे पर मुस्कान भी आई है बात सुन करके। अगला सवाल विनय सर मेरा आपसे है। जैसा हम सभी तो जानते ही हैं, आपकी डेयरिंग हमने देखी ही है। अश्विन सर ने भी बताया है कि ये जो एक्सपो है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आप ही ने उनसे कहा है। तो इस एक्सपो को लेकर के और सार्थक सिंगापुर ग्रुप के साथ जो रियल मेकर का टाई अप है, इसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्पेशली आपके विचार। पहले तो सार्थक सिंगापुर ग्रुप का और दोनों भैया लोगों का, मेरे पास शब्द कम है क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद शब्द भी कम है। एक बार मैं जोरदार ताली पूरी टीम से चाहता हूं। हमारी भावनाएं हमारी ताली से निकलनी चाहिए, शब्द बहुत कम है। तो क्योंकि मुझे सार्थक सिंगापुर से जुड़ने की बात है, तो सबसे पहले राधेश्याम भैया से मिला था मैं आज 3 साल पहले पालाखेड़ी के कॉलोनी को लेकर। हमने सबसे पहले प्रीमियम पार्क से शुरू किया था और भैया ने मुझ पे भरोसा, और भैया से भी सिंगापुर लाइफ स्टाइल के कुछ प्लॉट थे तो घर पे आया था। भैया ने बोला था कि ये जो प्लॉट अगर तुमने बेच दिया है तो हम सारे काम तुम्हारे साथ करेंगे, और मैं जो कह रहा हूँ कि जो कहते हैं वही करते हैं। तो हमने वो प्लॉट, हमारी टीम ने, बड़े बड़े प्लॉट थे रेलवे के पास थे, वो सारे प्लॉट हम लोगों ने लग के बेचे। फिर भैया ने हमको दूसरी कॉलोनी दी और जितने भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां देते गए हमारी टीम निभाती गई। सुबह से लेकर शाम तक, आज भी हम लोग 9 बजे यहाँ आ चुके थे, कल भी हम रात को 10 बजे हम यही सोचते रहते कि हम इसकी सक्सेस कैसे बनाएं। जिस तरह सार्थक सिंगापुर ग्रुप का नाम है आज शहर में, हम इसमें और क्या एड ऑन कर सकें, हमारी वजह से सार्थक सिंगापुर ग्रुप और आगे जाए और हम साथ में मिलकर क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपो रखने का मेन प्लान था वो कहीं ना कहीं भैया से मैं मिला और इन्होंने बोला कि बिल्कुल करना चाहिए। राधेश्याम भैया ने बड़ी इजी वे में फिर भैया से मिला। तो हमारा ये है कि कस्टमर को पूरा शहर की प्रॉपर्टी, हर जगह कस्टमर जाता है, पूरा शहर कब तक ढूंढेगा। अगर पूरा शहर एक जगह आ जाएगा तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और शहर में इससे बड़ा ग्रुप नहीं है जिसके सारे जगह सब कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं, छोटे भी बड़े भी। ऐसा नहीं कि केवल प्रीमियम है या सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। ये मिडिल क्लास को भी, प्रीमियम क्लास को भी, हर चीज अगर कोई दे सकता है तो वो सार्थक सिंगापुर ग्रुप दे सकता है। और सुपर कॉरिडोर से लेके उज्जैन रोड, सब जगह जब हमने सर्वे किया तो हमने पाया कि एकमात्र ग्रुप ऐसा है जो सबको लेके चल रहा है, चाहे वो छोटा क्लाइंट हो या बड़ा क्लाइंट हो। और इतना बढ़िया क्या है कि इतने सारे डिलीवर प्रोजेक्ट करना, इतने लोगों को, ये एक प्रोजेक्ट ही लोग सफल कर पाते हैं। और सार्थक सिंगापुर ग्रुप ने जितने प्रोजेक्ट करे आज सब जगह वसाहत आ गई, ये बहुत बड़ी सफलता है। मैंने बहुत सारे लोगों के भैया काम किया, लेकिन मैंने देखा कि 1-1, 2-2 प्रोजेक्ट भी लोग पूरे नहीं कर पाते। पर सिंगापुर ग्रुप ने इंदौर के अलावा उज्जैन, देवास में भी हमको जिम्मेदारी दी, वहां भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और आगे जो भी आप हमें जिम्मेदारी देंगे, मैं पूरी टीम की तरफ से गारंटी देता हूं कि वो हर जिम्मेदारी हम निभाने को तैयार रहेंगे। इस एक्सपो को लेकर भी टीम से हमारी चर्चा हुई, बात हुई हमने कि हमको करना तो है, ओके हो गया। अब बोले बहुत कम समय है सर, इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे। मैंने कहा कम हो या ज्यादा काम करना है। अब अपने पास 24 घंटे हैं, अपन कुछ दिन कम सो लेंगे, कुछ दिन कम कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपो को सफल करना है, लोगों को लेके आना है। हमारी टीम ने, हमने इनविटेशन कार्ड बनवाए, घर घर जाके इनविटेशन कार्ड दिए, सबको समझाया, सबको कॉल किए
तो पूरी टीम की बहुत मेहनत है, पूरी टीम बहुत काम करती है, सबको आज भी पूरी टीम बहुत काम कर रही है। और आने वाला समय, अभी भी मैंने कल भी हम और प्रखर भाई बैठे थे तो लोग पूछते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मार्केटिंग इंटरेस्टिंग चल रहा है, ये मार्केट खराब नहीं चल रहा है। ये समय है कि कौन सा सही बायर है, कौन सा सही बिल्डर है, कौन सी सही मार्केटिंग कंपनी है, ये उनका समय चल रहा है। तो ये समय मेहनत का समय है, ये समय खरीदने का समय है, तेजी में बेचने का समय है। कोविड के समय भी सेम सिचुएशन थी, लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं खरीदना चाहिए, पर 10% लोगों ने उसी समय खरीदारी करी और तेजी में बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैं समझता हूँ वो भी समय है, आज है, और यही आएगा कि तेजी में लोग बेचेंगे। पर क्या मूड के हिसाब से चलते हैं, जैसा मूड वैसा काम करते हैं। तो ये पार्टनरशिप मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। भैया प्रोजेक्ट करते जाएंगे, हम लोगों को सेल ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी सार्थक ग्रुप का, भैया लोगों का जो हम लोगों पे इतना विश्वास है। थैंक यू सो मच, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक अंतिम सवाल सर मेहता सर मेरा आपसे, वो ये कि इस एक्सपो के माध्यम से मैं बात करूं तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे इंदौर के सभी लोगों को इस एक्सपो को लेकर के? जैसे विनय भैया ने बताया कि ये एक्सपो का प्लान मैंने बहुत कम टाइम में करा और बहुत कम टाइम के अंदर मैं 2 दिन से आ नहीं पाया, पर जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये एक्सपो के अंदर इतनी क्वालिटी है, जिस तरीके से इसको इन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार करा है, नो डाउट इतने कम समय में इतनी अच्छी तरीके से वही आदमी कर सकता है जिसका एक अपना विजन होता है। और मैंने आपको विनय भाई के बारे में बताया है कि ये करने वाला इंसान है, इनको सिर्फ एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे ये करना है। फिर ये नहीं देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, और इसलिए नहीं देखते हैं कि इन्होंने जब भी करा है उसको रिजल्ट दिया है, तो उसको आगे तक ले गए हैं। जिससे भी जुड़ते हैं वो इनकी तारीफ करता है, और इसीलिए आज रियल मेकर इंदौर का नंबर 10 ब्रोकरेज कंपनी बन गई है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इनकी पूरी टीम, सार्थक की पूरी टीम, हम सब लोग मिलके इंदौर शहर के अंदर जब भी काम करेंगे, जैसे भी काम करेंगे, वो बेस्ट होगा और सबके लिए फायदेमंद का होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच फॉर हम सभी की ओर से धन्यवाद। और हम खुशनसीब हैं कि आज आपके थॉट्स हमें जानने के लिए मौका मिला, सारी टीम ने जाना, और कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, टाई अप्स और सार्थक का विजन। सो थैंक यू सो मच।